साधारण ब्याज की सारी परिभाषाएं हम लोग लिखेंगे, जैसे मूलधन किसे कहते हैं, दर किसे कहते हैं, समय, मिश्र धन किसे कहते हैं और साधारण ब्याज किसे कहते हैं। ये पांचों चीज़ों को आज हम लोग इसकी परिभाषा लिखेंगे, जानेंगे ये क्या है, जिससे कि हमें आसानी हो पाएगी साधारण ब्याज को पढ़ने में। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले किससे, मूलधन से। मूलधन किसे कहते हैं? जो राशि किसी व्यक्ति को से ली जाए या दी जाए उसे मूलधन कहते हैं। जो राशि किसी व्यक्ति से ली जाए या दी जाए उसे मूलधन कहते हैं। अब वो मूलधन कुछ भी हो सकता है, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा बनता है क्या, दर। क्या बनता है, दर। अच्छा, इंग्लिश भी लिख दे क्या, मूलधन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। हो जाएगा, दर का केवल दर लिखें तो रेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां समझने वाली बात है कि जो पैसा देगा व्यक्ति या लेगा व्यक्ति, पहले समझ लो, जो पैसा देगा या लेगा उस पे वो कहेगा कि हम इतना % ब्याज लेंगे या इतने प्रतिशत का ब्याज लेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, दर। व्यक्ति द्वारा ली गई या दी गई धनराशि पर वार्षिक दर और एक बात याद रखना कि जो साधारण ब्याज में जो लिया जाएगा, जितने प्रतिशत का ब्याज लिया जाएगा वो कैसा रहेगा, वार्षिक रहेगा। कैसा रहेगा, वार्षिक, यानी 1 वर्ष का पूरा। कितने वर्ष का, 1 वर्ष का। तो व्यक्ति द्वारा ली गई या दी गई धनराशि पर वार्षिक दर ही क्या कहलाती है, हमारा ये दर ही है ना, वार्षिक दर। उदाहरण जैसे हम कह दे, जैसे 5%, 10%, 12%, 15% इत्यादि। ठीक है, अभी चलते हैं तीसरे हेडिंग पे। अच्छा, पहले ये दोनों नोट कर लो फट से। अगली हेडिंग बन जाती है समय। क्या बन जाती है, जिसको टाइम कहते हैं। समय
उस अवधि को कहते हैं, उस अवधि को कहते हैं जिसके लिए राशि उधार ली गई है। जितने दिन के लिए राशि उधार ली गई है, इस तरह से लिख लेंगे तो और अच्छी रहेगी। उधार ली गई या जितने दिन के लिए राशि उधार ली गई है, जितने दिन के लिए राशि उधार ली गई है। जैसे 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष इत्यादि। हेडिंग बनेगी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज, देखो ना इधर, साधारण ब्याज वह ब्याज है या होता है जो मूलधन पर वर्ष के अंत में प्राप्त होता है। यह मूलधन दर समय पर निर्भर करता है। इसको निकालने के लिए, साधारण ब्याज को निकालने के लिए साधारण ब्याज की गणना करने के लिए सूत्र क्या होता है भैया? तो हम इस बॉक्स में लिख देते हैं, पूरा लिख देते हैं। SI बराबर PRT/100। SI बराबर PRT/100।
100। हाँ, यहाँ देखो एक जीरो ज्यादा लग गया है, ठीक है, हटा दे रहे, यहाँ 100 रहेगा, 1000 नहीं 100 रहेगा, ठीक है। इधर देखो, ये पी क्या है बताओ, प्रिंसिपल यानी आर क्या है, दर, इंग्लिश में रेट, और टी क्या है, टाइम यानी, और एस आई क्या है, साधारण। क्लियर हो गई बात। अब लास्ट हेडिंग बनती है मिश्र धन, लास्ट हेडिंग बनेगी मिश्र धन। मिश्र धन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अमाउंट, क्या कहते हैं, मिश्र धन वह राशि है, मिश्र धन वह राशि है जो वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में प्राप्त ब्याज तथा मूलधन का योग होता है, मूलधन का योग यानी जोड़, योग का मतलब होता है। देखो मिश्र धन बराबर होता क्या है, मिश्र धन बराबर मूलधन और प्लस क्या आ जाएगा, ब्याज, जो ब्याज मिलेगा उसको जोड़ देंगे, मूलधन में जो ब्याज मिलेगा उसको जोड़ देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, मिश्र धन। क्लियर हो गई बात। अब चलो एक एक पॉइंट को फटाफट देख लेते हैं, ठीक ना, पहले एक एक पॉइंट को फटाफट देख लेते हैं, इसके बाद फिर सवाल लगाएंगे इस पे। तो मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं, जो राशि किसी व्यक्ति से ली जाए या दी जाए उसे क्या कहते हैं, मूलधन, ठीक है। वो राशि कुछ भी हो सकती है, 2000, 5000, 10,000, कुछ भी हो सकती है। जिस व्यक्ति से ले रहे हो या दे रहे हो तो उसके लिए वो डिसाइड होता है कि कितना प्रतिशत ब्याज लगेगा, उसे हम क्या कहते हैं, दर, यानी व्यक्ति द्वारा ली गई या दी गई राशि पर वार्षिक दर। जैसे 5%, 10%, कुछ भी लगा सकता है, 2%, 1%, 10%, 20%, ठीक ना। समय यानी टाइम, समय उस अवधि, अवधि मतलब समय, अवधि मतलब क्या होता है, समय। अवधि अगर बोल देंगे तो अवधि एक भाषा है, यही मात्रा अगर बड़ी की लग जाएगी तो उसके मतलब एक भाषा है, आगे लगी है तो अवधि मतलब समय हो जाता है। समय उस अवधि को कहते हैं जिसके लिए राशि उधार ली गई है, यानी या जितने दिन के लिए राशि उधार ली गई है। अब मान लो कि 1 साल के लिए, जैसे यहाँ उदाहरण भी दिया है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, कितने समय के लिए लिया गया है, ठीक है। अगला बनता क्या है, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए मैं ये पहले भी कल फार्मूला रिवीजन करवाया था, अब वही आज मैं लिखवा रहा हूं कि साधारण ब्याज, साधारण, अरे यहां थोड़ा गड़बड़ हो गया है, साधारण ब्याज लिख लेना। साधारण ब्याज वह ब्याज होता है जो मूलधन पर
वर्ष के अंत में प्राप्त होता है। कब प्राप्त होगा? वर्ष के अंत में, एक साल पूरा हो जाने पर। यह मूलधन दर समय, यहां समझो, यह मूलधन दर और समय पर निर्भर करता है। मान लो मूलधन ज्यादा है तो ब्याज क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। मूलधन ज्यादा है, दर ज्यादा है, समय ज्यादा है तो ब्याज ज्यादा मिलेगा। ये तीनों कम है तो ब्याज कम मिलेगा। क्लियर हो गई बात? तो ये किस पे निर्भर करेगा? साधारण ब्याज मूलधन पर, दर पर और समय पर। ठीक ना? अब अगला बनता है साधारण ब्याज की गणना करने के लिए सूत्र SI बराबर PRT अपान 100। SI बराबर PRT अपान 100। P को क्या कहते हैं? मूलधन यानी प्रिंसिपल, R को रेट यानी दर, टाइम यानी T फॉर टाइम यानी समय, SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। आगे मिश्र धन यानी इसको अमाउंट कहते हैं इंग्लिश में। मिश्र धन वह राशि है जो वर्ष के अंत में प्राप्त ब्याज तथा मूलधन का योग। वर्ष के अंत में प्राप्त ब्याज, कितना ब्याज प्राप्त हुआ और कितना दिया गया था कुल पैसा, वो दोनों को जोड़ेंगे तब निकल के क्या आएगा? मिश्र धन। तो यहाँ लिखा है ना मूलधन प्लस ब्याज, जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा? मिश्र धन। यहां तक क्लियर हो गया सबको? तो आगे बढ़े सवाल की तरफ। चलो चलते हैं। ए ने बी से 5,000 रुपए 5% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए लिया। 5 वर्ष के लिए लिया। बताइए 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद ए बी को कुल कितना रुपया लौटाएगा? कुल कितना रुपया लौटाएगा? हाँ, कहाँ है? ए बी को, हाँ, ए बी को कुल कितना रुपया लौटाएगा? अब ठीक हो गया? चलो ये क्वेश्चन है हमारा, लग जाएगा? लग जाएगा तो फटाक से जरा बनाकर हमको दिखाओ, फिर हम बताते। जो इस सवाल से सब चीजों को बाहर निकाल लेगा वो इस सवाल को लगा लेगा। ठीक है? जैसे इस सवाल में सबसे पहले देखा गया है कि क्या दिया है? मूलधन, यानी P दे दिया है। कितना दे दिया है? 5,000 दिया है। ए खुशी बहनी खड़ा हो जा, जल्दी से फटा से खड़ा हो जाओ। अब बताओ इसमें रेट कहाँ दिया है? दर, दर कितने % की दिया है? 5%। तो दर यानी रेट 5% दे दिया। और समय, पढ़ो सवाल पूरा। कितने समय के लिए उधार दिया? जल्दी बताओ। 5 वर्ष के लिए। ठीक है, टाइम कितना हो गया? 5 वर्ष। यही तो। और सूत्र कौन सा लगेगा बताना? सूत्र बताओ।
याद है? जल्दी बताओ, सूत्र याद है? तुम सूत्र बताओ, तुम खड़े हो जाओ। सूत्र, इसको लगाने का सूत्र क्या है? हाँ, SI बराबर, हाँ, और 5,000 गुणे, हाँ, गुणे 5 और बटे में 100 ना। इसका मतलब ये बता दिया है ना, सही बताए हो। लेकिन मैं सूत्र पूछ रहा था, तो सूत्र क्या होता है बबुआ? SI बराबर PRT बटे, तो P के जगह 5,000, R के जगह है ना, और T की जगह है कि नहीं है? बैठ जाओ। 1 2 1 2 कट गया। अब ऊपर में केवल बचा है, नीचे में कुछ नहीं है, तो SI बराबर 50 गुणे 5 गुणे 5, यही तो बचा है। ताकि 5वां, अब 25 पाँचे 125, 125, एक 0 बचा है तो यहां लगा देंगे। यानी कितना ब्याज मिल गया? 1,250। ये तो अभी ब्याज मिला है ना। वो पूछ रहा है AB को कुल कितना रुपया लौटाएगा 5 वर्ष बाद। तो कुल रुपया यानी क्या निकालना है? मिश्र धन। क्या निकालना है? तो मिश्र धन बराबर क्या होता है? बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मूलधन प्लस मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है? 5,000 है ना, और ब्याज कितना मिल गया? जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6,250। यही हमारा एक्चुअल में सही आंसर है। सबको समझ में आया? हाँ? कल के लिए होमवर्क दे दिया जाए, फटाक से चलो नोट करो। ये कल के लिए होमवर्क है। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।